आदेश आदेश। मैं अष्टशावर मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 27 जनवरी के कन्या राशिफल की। उससे पूर्व पंचांग पर बात हो जाए। शनिवार का दिन है। न्याय के देवता शनिदेव के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। माघ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि आज रहेगी। सूर्योदय का समय 7:12 पर प्रातःकाल होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:55 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:12 से 12:55 तक रहेगा, जबकि राहु काल 9:53 से 11:13 तक रहेगा। दिशा शूल पूर्व दिशा की होगी। अब बात करते हैं कन्या राशिफल की। तो भैया, केतुदेव आपकी राशि में विराजमान है। मंगल शुक्र बुध आपके 4th हाउस में, सूर्य पंचम में, शनि षष्ठ में, राहु सप्तम में, अष्टम में गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रदेव आज अपने ही घर में विराजमान हैं। और दोपहर तक होते होते ये सूर्य देव के घर में आ जाएंगे और बुध के नक्षत्र से इनका गोचर होगा। तो आज स्थितियां कई प्रकार से भिन्न होने वाली हैं। सबसे पहले तो एकादशेश का द्वादश भाव में जाकर के बैठना खर्चों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। तो इस बात को आप सोच लीजिए कि आज खर्च तो आप पर होने वाला है। आज पैसा आप पर बहुत कम रुकेगा, बृहस्पति देव की दृष्टि 2nd हाउस पर होने के बावजूद पैसा कम रुकेगा, यह बात हमने कही है। पैसा नहीं आएगा, यह बात नहीं कही, क्योंकि चंद्रदेव बुध देव के नक्षत्र से गोचर करेंगे और बुध देव आपके लग्नेश भी हैं और आपके दशमेश भी हैं। तो ये क्या कराएंगे? देखिए, बुध देव का कार्य होता है आपके बिजनेस को मजबूत करना, आपके लग्न को मजबूत करना, आपकी एकाग्रता को बढ़ाना। जब हम कंसल्टेशन कर पाएंगे तभी तो हमारा व्यापार आगे बढ़ेगा ना। अब हमने व्यापार खोल लिया, लाखों रुपए लगा दिए और हमारा ध्यान तो है ही नहीं व्यापार पर। हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हमने अपने मातहतों के हाथों उस व्यापार को सौंप दिया। तो क्या उस व्यापार में उस लेवल तक लाभ हो पाएगा जिस लेवल तक आपको चाहिए? तो नहीं होगा। तो बुधदेव आपको आज यही समझा रहे हैं कि भैया, अपने व्यापार पर पूर्ण रूप से आपको ध्यान देना है। अपने ज्ञान पर, अपनी योग्यता पर आपको ध्यान देना है। आपको किसी भी प्रकार से किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि भी चंद्रदेव पर आ जाएगी। तो शनि और चंद्र का भी कहीं ना कहीं विषदोष तो बनेगा ही। दोपहर तक होते होते चंद्रदेव 12वें भाव में आएंगे तो शनि से दृष्ट हो जाएंगे। तो मानसिक चिंता, लड़ाई झगड़ा या फिर चंद्रदेव के होने का रोगों पर खर्चा, कहीं ना कहीं नजले की प्रॉब्लम, कोई कहीं की किसी भी प्रकार की एलर्जी बहुत तरह की होती हैं। अब शरीर पर दाने हो गए, यही एलर्जी नहीं होती, बहुत सारी एलर्जीज होती हैं। तो उनमें से भी किसी प्रकार की एलर्जी, जो ग्रह आपका वीक होगा या जो पीड़ित होगा, उसके जो भी उसके माध्यम में एलर्जी होगी, वो एलर्जी आपको आज दे सकते हैं। माँ का स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। लेकिन एक खास बात इसमें यह रहेगी कि ये सब दोष तो रहेंगे, लेकिन इनमें कमी आएगी। वो कैसे? क्योंकि द्वादशेश हैं आपके, वो पंचम भाव में सूर्य देव हैं। तो सूर्य देव के यहाँ पर बैठने के कारण क्या होगा कि आप अपने ज्ञान के बल पर इन सभी बुरी चीजों को हटा सकते हैं। जैसे व्यापार पर ध्यान देंगे तो व्यापार चलेगा। भले ही खर्चे ज्यादा हैं, भैया खर्चे तो होने ही हैं, लेकिन खर्चों की अधिकता है तो वो कहाँ से पूर्ण होगी? तो किसी से कर्जा लेने से बढ़िया है कि अपने व्यापार को बढ़ाया जाए, अपने गट्स को ऐसा किया जाए कि यार हम अधिक से अधिक पैसा कमा सकें। तो यहाँ पर सूर्यदेव आपकी मदद करेंगे, क्योंकि सूर्यदेव की दृष्टि, मंगल देव की दृष्टि और राहु देव, तीनों की दृष्टि आपके 11वें भाव पर होगी। तो ये आपके आय के साधन को रुकने नहीं देंगे। आय के साधन पर आपके विराम नहीं लगेगा। लेकिन शर्त होगी कि बुध को मजबूत रखना है। तो बुध को मजबूत रखने के लिए हमने बताया कि भैया घास पर चलना शुरू कीजिए। आप में से जिन लोगों ने घास पर चलना शुरू किया होगा 6 मिनट, वो उसका लाभ भी जान रहे होंगे। और फिर कैसे? तो अपने आप पर ध्यान दीजिए। अपने आप पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। व्यापार हो या नौकरी, आपका ड्रेस सेंस अच्छा हो। इससे क्या होगा कि शुक्र मजबूत होगा। जैसे ही आप अच्छे दिखेंगे,
तो शुक्रदेव कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, और शुक्रदेव के प्रभावित होते ही आपका भाग्य चमकेगा, आपका धन भाव मजबूत होगा। आज इस तरीके से, अलग तरीके से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कल आपके सामने ऐसी स्थिति आएगी कि आप उससे उबरने के लिए सोचेंगे कि किस प्रकार से उबरा जाए। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा चेंज कीजिए। मंगलदेव शीघ्र ही चेंज होने वाले हैं, तो मंगलदेव के चेंज होते ही दाम्पत्य में थोड़ी सी दिक्कतें आपके कम होंगी, लेकिन उससे पूर्व चूंकि मंगलदेव चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, कलह के कारक भी कहीं ना कहीं बन सकते हैं, क्योंकि जोश, पराक्रम, गुस्सा, अहंकार के भी एक कारक हैं, और पंचम भाव में भी सूर्यदेव विराजमान है, तो वो भी कहीं ना कहीं अहंकार के कारक तो हैं, आत्मा के स्वामी हैं वो। लेकिन एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब सब अच्छा ही अच्छा होगा तो फिर 9 ग्रहों को, परमात्मा को बनाने की आवश्यकता क्या पड़ती। उन्होंने सभी ग्रहों को डिपार्टमेंट्स दी हैं, अच्छा भी और बुरा भी। तो अब ये आपको चूज करना है कि उनकी अच्छाई ग्रहण करनी है या फिर उनकी बुराई। तो गुस्सा जो है वो आप में बढ़ करके रहने वाला है आज। तो मंगल और राहु अंगारक दोष, और दूसरी बात शनि पर चंद्र की दृष्टि। तो जब आदमी का काम नहीं होता या आदमी का काम देरी से होता है तो वो कहीं ना कहीं खिसियाता सा है, और उसी कारण में उसको गुस्सा अधिक आता है। तो यह स्थिति आपके साथ बनेगी, तो इसको कंट्रोल में करना है, जिससे कि आपको व्यापार में और दाम्पत्य जीवन में नुकसान ना हो। अब एक चीज आपको और बताते हैं कि चतुर्थ भाव में बुध देव बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो उसके स्वामी हैं वो अष्टम भाव में बैठे हैं। तो सुख तो आपको ये दिला रहे हैं, लेकिन वो सुख आपका कहीं ना कहीं भंग भी करा रहे हैं। तो बृहस्पति देव को कैसे कंट्रोल करें। तो भैया, जिनके घर में, जिनके दाम्पत्य में दिक्कतें ज्यादा चल रही हैं, उनके लिए एक उपाय और बताता हूँ। जिनके घर में सुख शांति नहीं है, वो लगातार इस उपाय को करें। एक नींबू लें, पीले वाला, हरे वाला नहीं, बहुत से नींबू ऊपर से हरे होते हैं। जो नींबू पीले वाला होता है उसको लें, वो दागिल ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और उस पर थोड़ा सा सिंदूर डाल करके अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारें, और किसी चिमटे आदि में पकड़ करके गैस पर रख दें। यदि दिक्कतें ज़्यादा होंगी आपके, मतलब आपको ये पता भी चल जाएगा कि यदि नेगेटिविटी आप पर ज़्यादा है, राहु से संबंधित या फिर अन्य ग्रह संबंधित, तो वो एकदम से फटेगा, गैस पर जाएगा ना, 2 मिनट आप रखेंगे तो वो फट जाएगा। तो फट जाए तो समझना कि इस उपाय को आपको लगातार करते रहना है, कम से कम 2 महीने। और यदि वो नहीं फटता, जलता है, तो भी आपको 43 दिन तो इस उपाय को करना ही है। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य की दिक्कतें समाप्त होंगी, दाम्पत्य में आपके जीवन में जो दिक्कतें चल रही हैं। और दूसरी बात, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है, या फिर आपके अंदर जो असमंजस की स्थिति बनी है कि करूं या ना करूं, ये जो भ्रम जाल बना है, वो भ्रम जाल आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। इस उपाय को शाम के समय करेंगे तो ये उपाय और ज्यादा प्रभावी होगा। शाम का समय कौन सा, जब दोनों वक्त मिलते हैं। गोधूली बिला इसको कहते हैं, कि ना तो पूरी रात्रि होती है और ना ही दिन पूरा का पूरा जला जाता है, बल्कि हल्का सा चांदना हो और उसी के बाद रात्रि आती हुई दिखाई दे। तो ये सूर्य जो उदय होता है, जो सूर्य अस्त होता है, उससे आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद का जो समय 1 घंटे का है लगभग, ये तो 45 मिनट का होता है, लेकिन लगभग जो 1 घंटे का समय है, इस बीच में इस उपाय को करेंगे, दाम्पत्य की दिक्कतें दूर होगी। महा उपाय है भैया, कीजिएगा जरूर। अब शुक्रदेव की बात करें। शुक्रदेव की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके भाग्येश हैं और आपके धनेश है। चतुर्थ स्थान में बैठ करके आपके धन को बढ़ा रहे हैं, आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं, सुखों को दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन सुखों में कहीं ना कहीं वो तृप्ति नहीं है जो तृप्ति आपको चाहिए। तो इसके लिए क्या करें कि इत्र लगाना रोजाना शुरू करें। इत्र लगाने से शुक्रदेव की शुभता आपको प्राप्त होगी, जो भी आपकी नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं दूर हो। अब जिनके पास नौकरी नहीं है, क्या उनको नौकरी मिल पाएगी? तो भैया, उनको नौकरी मिलने में आज दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है उनसे गलत डिसीजन ले लिया जाए। अपने बोझ से बिल्कुल मत आज उलझिएगा, क्योंकि यहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। जो लोग व्यापार में हैं उनका व्यापार चलेगा, दैनिक आमदनी में भी कुल मिलाकर के कुछ ज़्यादा कमी नहीं आएगी, या फिर कहेंगे कमी आएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन खर्चों की अधिकता के कारण आपको लग सकता है कि यार आय कम हुई है। तो इसलिए आपको अपनी जिह्वा पर कंट्रोल रखना है। जिह्वा पर कंट्रोल रखेंगे तो पेट सही रहेगा, क्योंकि पेट को सूर्यदेव कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं। पंचम भाव में सूर्यदेव बैठे हैं, तो सूर्यदेव जब आपके पेट को खराब कर रहे हैं, तो पेट खराब होने का कारण क्या होता है? जिह्वा। जब आप मुंह के स्वाद के लिए कुछ भी अनाप शनाप बाहर का खा लेते हैं,
तभी पेट खराब होता है और उसके कारण ही अन्य रोग पनपते हैं। तो मुंह पर कंट्रोल कर लीजिए, अर्थात बुध पर कंट्रोल कर लीजिए, तो सूर्य देव जहाँ पर इस वक्त बैठे हैं वहाँ के रोग आपको नहीं होने देंगे। पित्तजन्य रोग आपको अन्यथा हो सकते हैं, एसिडिटी, अफारा बोलते हैं, या फिर वो कब्ज की शिकायत, या फिर दस्त की शिकायत, या फिर मरोड़ की शिकायत, इस तरह की दिक्कतें आपको हो सकती हैं। और सूर्य आपकी कुंडली में यदि पीड़ित होंगे तो फिर ये दिक्कतें ज़्यादा हो सकती हैं। जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको भी ध्यान रखना है अपने गर्भ का, कि सूर्य पंचम भाव में बैठ करके कुछ ना कुछ दिक्कत कर जाते हैं, तो लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा। बच्चों का शिक्षा में ध्यान लग रहा है, बच्चों को शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं, आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें आपको सफलता मिलने के पूरे चांसेस दिखाई देते हैं यदि आपका पंचमेश मजबूत है, क्योंकि शनिदेव जो है वो आपके पंचमेश होते हैं और वो इस वक्त गोचर में मूल त्रिकोण राशि में 6ठे घर में बैठे हैं। अब एक चीज और आती है कि आज के दिन आपका भाग्य कैसे रहने वाला है। कन्या राशि का भाग्य जो है वो 27 जनवरी को कैसा रहेगा। तो भाग्य के मामले में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन चंद्र के कारण विष दोष बना है, इसके कारण दिक्कत रहेगी। तो विष दोष के लिए हमने उपाय क्या बताया है कि थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिए, थोड़े से काले तिल लीजिए और थोड़ा सा कच्चा दूध उसमें मिला करके भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा और शनि जनित जितने दोष दुष्प्रभाव आपकी कुंडली में होंगे वो दूर हो जाएंगे। तो आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, पूरी दिक्कतें समाप्त हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। ज्योतिष का काम है दिक्कतों को कम करना और लाभ है तो उसको बढ़ाना, खत्म करना काम ज्योतिष का नहीं है, क्योंकि विधि के विधान को कोई भी नहीं बदल सकता। अब बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव आपके सप्तमेश हैं, आपके चतुर्थेश हैं, अष्टम स्थान में बैठे हैं। तो साधनाओं से जुड़ेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, गुरुजनों के सानिध्य में रहेंगे तो कहीं ना कहीं गुरुदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। लेकिन आजकल इन चीज़ों में आपका ध्यान कम ही लगेगा, और कल तो बहुत ही कम लगने वाला है, क्योंकि चंद्रमा भी आपके कहीं ना कहीं पीड़ित रहने वाले हैं। शनिवार का दिन है, तो आज क्या कीजिए, जिन लोगों को ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं, जिन लोगों का बिल्कुल भी मन नहीं लगता पूजा पाठ में, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं राहु होता है। राहु का उपाय हमने अभी नींबू वाला बताया, लेकिन एक उपाय और कीजिए। जिनके जीवन में आमदनी की कमी हो रही है, जिनको बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है, या जिनका कार्य 3 दिन में होना था वो 30 दिन में हो रहा है, 23 दिन में हो रहा है, उनके लिए अपने सिर से 7 बार एक नया तवा कल को ही खरीदना है। छोटा सा तवा खरीद लीजिए, 100 रुपये का करीब आ जाएगा। अपने सिर से 7 बार बारिए और उसको जो शनि दान लेने वाले आते हैं उनको दे दीजिए दोपहर में 12 बजे के करीब। तो आपकी यह दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।